जय श्री राम ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे प्राइस एक्शन का यूज करके मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि जब हम प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात 100% सच भी है, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो कई सालों से लोग इसको मार्केट में यूज कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हो गए। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम कैसे प्राइस एक्शन को यूज करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर जो प्राइस का स्ट्रक्चर है, जो प्राइस का बिहेवियर है, वो क्या बनता है। क्योंकि प्राइस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। आपने कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम सुने होंगे, पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम आपको बता देता हूं कि मार्केट में कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा डबल टॉप, डबल बॉटम, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, सिमेट्रिक ट्रायंगल, ऐसे कुछ तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं मार्केट में काम करते हैं। अब ये तो सबने सुना है कि ये स्ट्रक्चर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन ये किसी को उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता कि ये स्ट्रक्चर किस प्राइस एक्शन पे काम करते हैं और इन पैटर्न्स पे हमें कब ट्रेड लेनी चाहिए और इन पैटर्न पे हमें कब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आज का वीडियो इन सारी टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, ताकि आपको हर चीज की नॉलेज बारीकी से मिल जाए। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। मैं आज आपको साथ साथ बैक टेस्ट भी करवाऊंगा पिछले 4, 5, 6, 7 महीनों का, कि जो आज हम सीखेंगे कि मार्केट में वो किस तरीके से हमने काम करना है। ये मैंने कुछ अपने नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं आपको डिटेल्ड में उन चीजों को समझा पाऊं। अगर बीच में मैं कहीं अटक जाऊं तो उसको इग्नोर करना और जस्ट आप कंटेंट के ऊपर ध्यान देना, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। सो हाय, दिस इज लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वीडियोस को काफी अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं, तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि आपके लिए मैं ये नॉलेज वाला कंटेंट रेगुलर लेके आता रहूं। पहले मैं आपको ना कुछ रो ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा हेड एंड शोल्डर इस तरीके से मार्केट में बनता है। ठीक है जी, ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये बनता है हेड एंड शोल्डर। डबल टॉप बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है, उसमें मार्केट में 2 बार एक सेम टॉप लगता है, वो इस तरीके से बनता है। डबल बॉटम मार्केट में कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, डबल बॉटम मार्केट में कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, क्योंकि देखो अगर ये परफेक्ट स्ट्रक्चर मार्केट में बना हुआ है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हर किसी को दिख रहा है, तो वो ऑपरेटर्स को भी दिख रहा होगा, तो वो चीज काम नहीं करेगी। तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, आज का वीडियो रहने वाला है ये। चलिए एक बार चार्ट में समझ लेते हैं मार्केट में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और हमें इनको कैसे फाइंड आउट करना है। इनके पीछे की जो प्राइस की साइकोलॉजी है हमें उसको समझना कैसे है। यहीं से बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखे हैं ताकि आपका भी मैं टाइम बचा पाऊं और वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी डबल बॉटम के बारे में, कि डबल बॉटम जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। मार्केट सेलिंग में आ रही होगी और नीचे आपको इस तरीके से डब्ल्यू देखने को मिलेगा, तो ये आपका डबल बॉटम होता है। बेसिकली जो डबल बॉटम होता है वो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के लिए होता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आएगा। लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या प्राइस एक्शन को समझना है। मैंने कभी आपके लिए 7 अप्रैल के लिए एक चार्ट निकाल के रखा हुआ था यहाँ पे, तो उस पर आपको दिखा देता हूं मैं एक बारी। ठीक है जी, अब हम इस डबल बॉटम पे आ गए। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये डबल बॉटम बना हुआ है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है। ठीक है जी, अब डबल बॉटम की प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब डबल बॉटम में आपको देखो यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को कंटिन्यू गिराने का ट्राई किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट ने एक यहाँ पर आके एक सपोर्ट ले लिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। जब मार्केट एक सेलिंग में आ रहा होगा तो एक टाइम पर आके मार्केट एक सपोर्ट बना लेगा। इस तरीके से मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक सपोर्ट बना गया, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट की तरफ चला गया। फिर अगेन जो सेलर्स हैं उन्होंने थोड़ी सी और स्ट्रेंथ लगाई और मार्केट को फिर से नीचे ले आई। ठीक है जी, अगेन मार्केट में अगर बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो यहीं से बायर्स मार्केट को रिवर्सल में कन्वर्ट करवा देंगे। अब इसमें जो प्राइस एक्शन समझना है वो क्या समझना है, जो ये वाला स्विंग होगा ना, मान लो इस स्विंग को मैं ए नाम दे देता हूं, तो इस ए नाम के स्विंग से ऊपर लग जाएगा नेक्स्ट स्विंग। ठीक है जी, यहां पर क्या समझना आपने कि सेलर्स ने जब मार्केट को गिराने का ट्राई किया तो एक लेवल पर आकर बायर को कंट्रोल कर लिया। अगेन बायर मार्केट ऊपर ले गए, अगेन मार्केट के अंदर सेलर फिर से आ गए। तो बायर्स की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलर्स वीक है, तो आपको ये प्राइस एक्शन चार्ट खुद बता देगा कि आपको यहाँ पर क्या ट्रेड लेना है। सो प्रीवियस स्विंग से ऊपर ये स्विंग बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या साइकोलॉजी समझनी है
कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, हमारे साथ ट्रेड बना लो। क्योंकि अगर मान लो सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती तो ये वाला स्विंग या तो इस स्विंग से नीचे बनता या इस स्विंग के एटलीस्ट बराबर बन जाता, अगर सेलर में स्ट्रेंथ होती तो। लेकिन यहाँ पर सेलर में स्ट्रेंथ नहीं थी तो प्रीवियस स्विंग से ऊपर ये स्विंग बन गया जो सेकंड बॉटम था, इसलिए हमें ये समझ आ गया कि मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा है। सो जैसे ही यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाए, एक रेड कैंडल का वेट करो, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड नहीं पकड़ना कभी भी, क्योंकि हो सकता है वो एक ट्रैपिंग के लिए भी हो। देखो नो डाउट ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल होगा, लेकिन समटाइम क्या होता है वो आपको ट्रैप करके हल्का सा मार्केट नीचे आ गए फिर ऊपर निकल जाए। सो जब भी एक रेड कैंडल बन जाए तो वहां पर आपने एक ट्रेड बना लेनी है, रिस्क रिवार्ड अच्छा रखना है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब इस नीचे चार्ट में समझ लेते हैं कि जो मैंने आपको चीज समझाई वो चार्ट में कैसे काम करी। ठीक है जी। अब आप देखोगे मार्केट ने अपना फर्स्ट बॉटम ये लगाया, मार्केट आई सेलिंग में मार्केट का फर्स्ट बॉटम ये लगा। अगेन मार्केट के अंदर बायर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी दिखाई, मार्केट को यहाँ तक ले गए। ठीक है, फिर जो सेलर थे उन्होंने फिर ट्राई किया मार्केट को गिराने का, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग था उससे ऊपर ही बायर्स ने सेलर्स को कंट्रोल कर लिया, उनके लास्ट स्विंग के पास भी मार्केट को नहीं आने दिया। इट मींस यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ और आपको यहाँ पे एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल जाती। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर होते। आप देख सकते हो 560 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम कैप्चर होता। हमारा टारगेट रहता है 100, 150, 200 पॉइंट्स का। तो इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे, स्ट्रक्चर को समझोगे, तो आप मार्केट के अंदर एक परफेक्ट सेटअप बना सकते हो। सिर्फ आपने अल्फा बैट में नहीं जाना कि डब्ल्यू बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि डब्ल्यू मार्केट में फेल भी होता है। अब ये तो हो गया कि हमें कैसे इसको समझना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मेक श्योर आप जब फ्री हो उसको तभी देखें। अभी एक जगह डब्ल्यू फेल होगा, वो कैसे होगा? मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, एक स्विंग लिया, ऊपर गया, अगेन एक स्विंग लिया और ऐसे ही आ गए। ठीक है, अभी सबको सेम डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो प्रीवियस स्विंग था, मान लो ए स्विंग था, यहाँ पे सेलर्स ने यहाँ तक आए, तो यहाँ पर बायर्स ने स्ट्रेंथ तो दिखाई, क्योंकि जो रिटेलर हैं उनको दिख रहा है कि डब्ल्यू बन रहा था, वो मार्केट को ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पर सेलर कोई ऑपरेटर पावरफुल था, वो मार्केट को आगे नीचे ले आया, अपने प्रीवियस स्विंग से भी मार्केट को और नीचे ले आया। इट मींस यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ सरेआम दिखा रहा है कि हमारी क्वांटिटी मार्केट में ज्यादा है। अब जब 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो 90% लोग यहाँ पे ट्रैप बिल्कुल हो जाएंगे, और आप भी इसमें तभी ट्रैप होते हो। मेरे को कई सारे मैसेज आते हैं कि सर चार्ट पैटर्न्स या चार्ट स्ट्रक्चर मार्केट में काम ही नहीं करते। वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं काम करेंगे अगर वो परफेक्ट बन रहे होंगे। तो आपको जस्ट इसके पीछे का एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर समझना है कि मार्केट की साइकोलॉजी आपको क्या कहना चाहती है। ठीक है, सो अगर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आपने कोई ट्रेड नहीं बनानी। यहाँ पर आप बाइंग की जगह यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो, अगर आपको सेकंड स्विंग पिछले स्विंग से डाउन दिखे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्लियर होगा ये। और आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ मार्केट के अंदर में। ठीक है जी, और एग्जांपल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हो गया 7 तारीख एग्जांपल। अब देखो 8 को भी सेम एग्जांपल बना हुआ है, हमने भी ये देखा था प्रीवियस डे का। अभी सेम बना हुआ, मार्केट नीचे आया, सेलर्स ने अपना ये एक स्विंग लगाया, सेलर ने स्टैंड दिखाई, नीचे लगा दिया, एग्जैक्ट लास्ट डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट के पास ले आए, लास्ट डे क्लोजिंग के पास सपोर्ट बन गया। लेकिन यहाँ बायर्स एक्टिव थे, ऊपर ले गए, बट सेलर्स ने फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन बायर्स यहाँ पे ज्यादा थे, तो बायर्स ने पिछले स्विंग से ऊपर ही मार्केट को कंट्रोल कर लिया। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद ये वाला गैप है ना, तो प्रीवियस स्विंग से मार्केट ने ऊपर ही कंट्रोल कर लिया बायर्स ने। तो यहाँ पर वो साफ आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा बाइंग का ट्रेड मिल जाता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही बाइंग होगी, आपको जब अपना ट्रेड मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए, मार्केट से एग्जिट हो जाओ, सेटअप लैपटॉप अपना बंद कर दो और अपने बाकी कामों में लग जाओ। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, तो तभी प्राइस एक्शन काम करेगा। अगर आप दिन में सोचोगे कि मेरे को 4-5 ट्रेड मिल जाए और मैं एक दिन में ही लाखों रुपए कमा लूं, भाई पॉसिबल नहीं है, फिर आप शायद गलत गेम में आ गए हो। ये प्रॉपर ट्रेडिंग बिजनेस है, दिन का एक ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड एक बहुत अच्छा सेटअप होता है। ठीक है, तो ये आपको प्राइस एक्शन, ऐसी टेक्निक आपको मैं दे रहा हूँ जिससे आपको बड़े आराम से हर दिन, अगर महीने में 22 दिन आप ट्रेड करोगे तो आप 20 दिन मार्केट से प्रॉफिट उठा के निकलोगे, 2 दिन आपका लॉस हो सकता है। ठीक है जी, सो यहाँ पर हमें सेम एग्जांपल मिल गया, प्रीवियस स्विंग से ऊपर मार्केट ने स्विंग लगाया, तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा एक्टिव है। ठीक है जी, सो और थोड़े एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने 23 तारीख को एग्जाम्पल आपके लिए निकाला था, बैक टेस्ट किया था मैंने। ठीक है जी, ये हमारा 23 तारीख का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो हमारा फेल हुआ। ये देखो, अभी 23 तारीख को हमें दिख तो रहा है यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ, नो डाउट है ना।
एक बॉटम ये बना, फिर अगेन ऊपर गया, एक बॉटम ये बना, फिर अगेन ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रेड ही ना बनती, यहाँ पर आप लोग ट्रैप हो जाते। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ने बिल्कुल ही सेम लेवल पर ही यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया जी, सपोर्ट ले लिया, जबकि हमारा सेटअप क्या था कि एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग से ऊपर हो तभी हम बाई की तरफ जाएंगे। और आप देखोगे नेक्स्ट डे मार्केट जो है डब्ल्यू तो बना दे, लेकिन मार्केट उसके बाद एक सेलिंग में चला गया, है ना। अब जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा, क्योंकि नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद बाय करना था, जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये सेटअप यहाँ पे फेल हो गया। और देखो बिल्कुल परफेक्ट डबल बॉटम यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर ये सेटअप काम नहीं करा, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई प्राइस का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था जो बनना चाहिए था बायर्स और सेलर्स के बीच में, सो इसलिए सेटअप यहाँ पे फेल हो गया। अब जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, सो अगर वो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा तो 100% चांस है कि यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि आप लोग देखो डबल बॉटम तो बना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डबल बॉटम नहीं बना, यहाँ पे डबल बॉटम बिल्कुल परफेक्ट बना। मार्केट नीचे आया, एक बॉटम बनाया, ए बॉटम बनाया जी, ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली, अगेन बी बॉटम बनाया, अगेन ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली, तो नेकलाइन हो गई है। यहाँ पे ट्रेड बना ली, मान लो आप लोगों ने, आपका स्टॉप लॉस होकर नीचे गई, तो मार्केट जस्ट थोड़ा सा ऊपर आके आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच गई, और उसके बाद मार्केट साइडवेज होके मार्केट में एक सेलिंग आ गया, क्योंकि जो ऊपर वाला सेलर है उसने यहाँ पर ही बता दिया कि मार्केट में उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए उसने सेम तरह का सपोर्ट बना दिया और बायर्स को ट्रैप कर दिया, और मैक्सिमम बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए। सो ऐसे पैटर्न के अंदर अगर आपको ट्रेड मिल भी रही हो तो आप ट्रेड दोस्तों मत बनाना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो प्राइस एक्शन अगर आप सीखना चाहते हो, सो प्योरली प्राइस एक्शन, उसके प्राइस के स्ट्रक्चर को समझो, ज्यादा लालच के चक्कर में हर जगह ट्रेड बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी, सेकंड हमारा आता है जी, डबल बॉटम हो गया हमारा, डबल टॉप की बात कर लेते हैं। अब डबल टॉप पहले समझ लो बनता कैसे है, फिर एग्जांपल भी देख लेंगे। डबल टॉप हमेशा टॉप पे बनेगा, कभी भी सेंटर में नहीं बनेगा, कभी भी डाउन में नहीं बनेगा, वो हमेशा मार्केट के एकदम टॉप पे बनेगा, तभी इसका नाम डबल टॉप है। अगर कोई भी पैटर्न सेंटर में या डाउन में बन रहा है, मान लो डबल टॉप है, वो टॉप पे ही बनना चाहिए, अगर वो सेंटर में बन रहा है तो वो फेल हो जाएगा, अगर वो डाउन में बन रहा है तब भी फेल हो जाएगा, हमेशा वो टॉप पे बनना चाहिए। डबल बॉटम की साइकोलॉजी जो प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि मार्केट एक लेवल से ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पर सेलर्स ने इसको कंट्रोल करके मार्केट को नीचे गिरा दिया, हो सकता है यहाँ पर जो बायर्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो। डबल टॉप जो बनता है वो हमेशा सेलिंग के सेटअप के लिए बनता है, अगर आपको पता होगा। यहाँ से मार्केट अगेन एक ऊपर आएगा और स्विंग बनाएगा, और यहाँ से मार्केट एक सेलिंग में आ जाएगा। अभी इसमें क्या होगा, मान लो ये इसका फर्स्ट स्विंग है, इस स्विंग को हम ले लेते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। जो इसका सेकंड स्विंग बनेगा वो ए से नीचे बनना चाहिए, डबल बॉटम का रिवर्स हो जाएगा ये। जो उसका फर्स्ट स्विंग है हमेशा ऊपर रहेगा, सेकंड स्विंग रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि जब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, बायर्स ने अपने खाई लगा दिया, तो यहाँ पर सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने का, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे रिटेल के अंदर थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, मार्केट को ऊपर ले जाने का ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने यहीं पे प्रीवियस स्विंग से नीचे ही मार्केट को कंट्रोल कर लिया, अपने लास्ट रेजिस्टेंस तक भी मार्केट को नहीं आने दिया। इट मींस यहाँ पर हमें सेलर एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए प्रीवियस स्विंग से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लिया, और यहाँ से मार्केट के अंदर आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर ट्रेड कब लेना है, जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हो जाए, एक छोटा सा रीटेस्ट का वेट करो और यहाँ पर अपने ट्रेड बना लो। 1:3 का यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से ट्रेड मिल सकता है। ये तो हो गया परफेक्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें सेटअप में ट्रेड करते हो। ये भी एक जगह फेल होगा, ये फेल कहां पर होगा, मार्केट बाइंग में आ रहा था, एक रेजिस्टेंस ली, डाउन आ गया, सेकंड रेजिस्टेंस प्रीवियस से ऊपर मार्केट ने ले लिया और यहाँ पर ऐसे मार्केट आ गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप कमेंट में जरूर बताना, मैं भी आपको बता देता हूँ। मार्केट ने अपना ये स्विंग लगाया ए, अगेन नीचे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया, तो यहाँ पर बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया और मार्केट ने प्रीवियस स्विंग से एक ऊपर हाई लगा दिया। इट मींस जो डबल टॉप था यहाँ पर फेल हो गया, सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए, क्योंकि अगर सेलर्स यहाँ पर होता तो ये वाला पैटर्न बनता ना। यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ हमारी वीक हो गई, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें या तो हो सकता है मैक्सिमम केस के अंदर साइडवेज हो जाए मार्केट, या आपको बाइंग देखने को मिल जाए उस सेम डे के अंदर। नेक्स्ट डे हो सकता है मार्केट आपको गैप डाउन में लेके आकर सेलिंग मिल जाए, लेकिन सेम डे सेटअप फेल हो जाएगा। अब इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बारी, आप इसको रिपीट में देख लेना, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो आपके पास पहुंचा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप इसको आराम से देख लो, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको वो सिखा रहा हूं जो एक्चुअल में जेन्युइन तरीके से मार्केट में काम करती है। ठीक है, अब डबल टॉप देख लेते हैं कहां पर काम करेगा। एक डबल टॉप देखो ये बना हुआ, बट यहां पर हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। यहाँ पे देखो डबल टॉप बना तो हुआ, एक हमारा टॉप ये रहा, एक हमारा टॉप ये रहा,
ये बिल्कुल एक सेम टॉप बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी नहीं थी, क्योंकि ये हो सकता है ट्रैपिंग के लिए ट्रेड हो, क्योंकि यहाँ पर एक सेम ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट ने लगा रखा है। हमारा सेटअप क्या है कि थोड़ा उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हर ट्रेड लेने से बेहतर है कि आप कुछ ट्रेड को अवॉइड करो और उसके बाद आप उसको मार्केट के अंदर अप्लाई करो। सेटअप देख लेते हैं एक बारी। एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है आपके लिए 21 ऑफ मई को, मई के अंदर। तो हम मई के चार्ट में चलते हैं 21 मई को। हम 21 मई के चार्ट में आ गए। देखिए यहाँ पे परफेक्टली एक डबल टॉप बना हुआ है। मार्केट एक बाइंग में आ रहा था, तो मार्केट को पहले यहाँ पे कंट्रोल किया लोगों ने, फिर यहाँ पे कंट्रोल किया और मार्केट उसके बाद आपको अच्छी सेलिंग में देखने को मिला। और जबकि अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखोगे ना, सॉरी जूम आउट करके देखोगे, तो आपको सेटअप कहीं से दिखेगा ही नहीं कि डबल टॉप बन रहा है। तो हमें सिर्फ बेसिकली इसके प्राइस को समझना है, ठीक है। एक 21 मई को बना हुआ, एक आपका बना हुआ जी 19 तारीख को। अब यहां देख लो परफेक्टली प्राइस एक्शन का सेटअप बना हुआ है। मार्केट ने एक अपना हाई लगाया, रेजिस्टेंस लिया, बाइंग के अंदर आ रही थी मार्केट, एक रेजिस्टेंस लिया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। सेलर्स ने डाउन गिराया मार्केट को, अगेन बायर्स आए, अगेन रेजिस्टेंस लिया, लेकिन प्रीवियस स्विंग से मार्केट ने नीचे ही स्विंग ले लिया, यानी कि यहाँ पे हमारा बी पॉइंट प्रीवियस ए से नीचे लगा। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। और आप देखो कितनी अच्छे तरीके से मार्केट, यहाँ पे आप इसको क्रैश बोल सकते हो, एक बढ़िया सेलिंग का आपको सेटअप मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आपको परफेक्ट प्राइस एक्शन का आपको सेटअप मिल रहा था। यहाँ पर आपको बायर सेलर्स की साइकोलॉजी, उनका सेटअप, एक ऑपरेटर माइंडसेट आपको समझ में आ गया था कि मार्केट ने जब एक प्रीवियस स्विंग लगाया तो उस स्विंग से मार्केट ने नीचे लगा दी ये वाला स्विंग। इट मींस यहाँ पर आपको सेलर्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप था जो शायद 90% लोग नहीं देख पाएंगे। और तभी सेबी की रिपोर्ट है कि 90% लोग ट्रेडिंग के अंदर आज भी लॉस के अंदर है, क्योंकि वो जस्ट एक अल्फाबेट को देखते हैं कि जब डब्ल्यू बना, एम बना, बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो। हमें अल्फाबेट को नहीं देखना, हमें उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है जी। हमारे 2 एग्जांपल क्लियर हो गए हैं। थर्ड हम देख लेते हैं जी हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर वैसे मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी वो मिलता है तो आपको बहुत अच्छी एक ट्रेड बना के मार्केट के अंदर आपको दे देता है। तो हेड एंड शोल्डर की पहले साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि वो कैसे बनता है जी। हेड एंड शोल्डर जो बनेगा ना, हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बनेगा, मैंने आपको बताया था अभी। ये इसका शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये इसका शोल्डर हो गया। ये तो बन गया हमारा परफेक्ट सेटअप जो मार्केट में काम नहीं करेगा। अब मार्केट में काम क्या करेगा? हेड एंड शोल्डर हमेशा टॉप पे बनता है, और ये हमेशा तब बनेगा जब मार्केट के अंदर आपको सेलिंग आएगी, या मार्केट के अंदर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब हेड एंड शोल्डर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? मार्केट बाइंग साइड में आ रहा था, मार्केट ने एक स्विंग बना लिया, इस स्विंग को हम दे देते हैं ए, ये इसका लेफ्ट शोल्डर बन गया। अगेन मार्केट ऊपर गया, ये इसका बन गया स्विंग बी, ये इसका हेड बन गया। अगेन मार्केट नीचे आ रहा था, तो जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मार्केट इस तरीके से आएगा और यहाँ पे मार्केट एक अपना सी शोल्डर बना लेगा, ये इसका बन गया सी शोल्डर। अब इसको पहले एक बार इसको समझ लो, इस पैटर्न को, इस स्ट्रक्चर को, कि मार्केट के अंदर ये, कि मार्केट के अंदर कवि क्या कहना चाहता है। कवि यानी कि ऑपरेटर। तो मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रहा था, ठीक है जी, मार्केट बाइंग का था, तो यहाँ पर बायर्स को कंट्रोल कर लिया गया, किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। यहाँ पर सेलर ने ट्राई किया कि बायर्स को हम नीचे ले जाते हैं, बट सेलर्स यहाँ पर थोड़े कम हो सकते हैं, यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये एक ये ए पॉइंट बन गया, हम इसको एक ले लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है जी। ए पॉइंट का स्विंग मार्केट में सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया और एक डाउन लगा दिया बी पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पर बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो बायर्स ने और जोर लगाया और सेकंड तक ले गए, यानी कि B1 तक ले गए, एक लेटेस्ट स्विंग लगा दिया ए पॉइंट से ऊपर। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि मार्केट के अंदर बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखो डबल टॉप बना हुआ, लेकिन डबल टॉप यहाँ पर फेल हो गया। जिसको नहीं पता होगा, अगर मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, तो वो यहाँ पर जरूर ट्रेड बनाएगा और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेगा। अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का वेट करना है हमने। देखो पेशेंस हर चीज के अंदर जरूरी है, चाहे आप इंडिकेटर से ट्रेड करो, चाहे आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करो, पेशेंसली अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो जैसे मार्केट ने B1 स्विंग लगाया, यहाँ पर सेलर्स ने फिर से मार्केट को डाउन कर दिया। अब यहाँ पर क्या समझना है, जो मार्केट का प्रीवियस लो था ना, बी पॉइंट था, सेलर्स ने इस लो को क्लियर करके एक डाउन लो लगा दिया, इसको हम बोल देंगे C1, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये दिखने को मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको दिखेगा, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो बड़े बड़े यूट्यूबर सिखा रहे हैं ना, वो जस्ट अपने व्यूज के लिए आपको बता रहे हैं। मैं आपको प्योर नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज सीखी है और लॉस भी किया है।
सो मैक्सिमम यूट्यूबर्स अपने कोर्स बेचने के लिए आपको वही सब चीजें बताएंगे जो गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है जी। सो मार्केट का जब ऑपरेटर यहाँ पर आया कोई सेलिंग वाला, तो उसने क्या करा, मार्केट को सेलिंग के अंदर ले आया और अपने प्रीवियस लो को क्लियर कर दिया। इट मीन उसने अपनी स्ट्रेंथ को दिखा दिया कि हम मार्केट में ज्यादा है, तो उसने यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे दिया कि हम सेलिंग में मार्केट को लेकर जाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत जो बायर्स होंगे, हो सकते हैं यहाँ पर बायर्स हो सकता है बायर्स ना हो, जो ये मोमेंटम आया हो C1 से C तक का मोमेंटम आया हो, ये हो सकता है एक ट्रैप के लिए हो, और जो C वाला मोमेंटम होगा वो पिछले A वाले स्विंग से हमेशा नीचे होगा। तो यहाँ पर आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा है। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, आपने स्नैक लाइन के बाद ट्रेड बना लेनी है और एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ 200 पॉइंट्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, ठीक है जी। सो अगर इस तरीके का आपको सेटअप देखने को मिले तो ही हेड एंड शोल्डर आपका सक्सेसफुल है। एक जगह हेड एंड शोल्डर फेल होगा, वो कहां होगा, मार्केट ने अपना स्विंग लगाया, अगेन बायर्स आगे स्विंग लगाया और मार्केट ने यहीं पे एक ये वाला स्विंग लगा दी। अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, आपको भी थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जब बायर्स ऐसे मार्केट को ऊपर लेकर आ रहे थे तो ये इसका ए स्विंग बन गया, ये इसका बी बन गया, ये इसका सी बन गया, ठीक है, ये B1 हो गया। तो B1 वाले लो को भी, जो B1 का लो लगाया था सेलर ने, उसको भी बायर्स क्लियर नहीं कर पाए। सॉरी, जो B1 का लो लगाया था सेलर ने, उसको सेलर क्लियर नहीं कर पाया। बायर्स यहाँ पे ज्यादा थे, उन्होंने प्रीवियस स्विंग से ही मार्केट को ऊपर कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर जो ये वाला स्विंग था, इस स्विंग से ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर ये सेटअप ये कह रहा है कि मार्केट में सेलर्स वीक है, यहाँ पर बाइंग की ट्रेड बनती है। तो यहाँ पर ये सेटअप सेलिंग साइड के लिए फेल होगा, लेकिन आपको बाय की यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगी। अब एक बार इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं मार्केट में। ये हमने एक 18 जून को यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 जून के अंदर हमें एक सेटअप देखने को मिला था। सो ये हमारा 18 जून का चार्ट आ जाता है जी यहाँ पे। अब देखो ये 18 जून का चार्ट यहाँ पर आ गया। ये आपका एक ए टारगेट था, ये आपका एक इसका हेड था और ये आपका इसका एक शोल्डर था, ठीक है। अब यहाँ पर ये बना तो हुआ हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये उस तरीके से नहीं बना हो जिस तरीके से बनना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाती, लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी थी, क्योंकि इसके बाद मार्केट आप देखोगे साइडवेज चला गया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट आप देखोगे ऊपर की तरफ निकल गया। तो कहीं ना कहीं इस पैटर्न के अंदर मार्केट में बायर ज्यादा थे, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी। आपको चाहे बेशक से पैटर्न आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि क्या होगा ना दोस्तों, आपको हो सकता है 2 3 4 दिन आपको इसमें ट्रेड मिल जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो आपकी साइकोलॉजी होगी ना वो यही बन जाएगी कि ये सेटअप काम करेगा। तो आप हर बार इसके अंदर ट्रेड फाइंड आउट करोगे और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनेंगे कि आप उसके अंदर लॉस कर लोगे। 1 2 3 बार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको उसके अंदर लॉस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के सेटअप में आपको ट्रेड नहीं लेना। परफेक्ट जो सेटअप होगा वो मैंने आपको बता दिया कैसा होगा। एक मैंने 24 जून का भी लिखा हुआ है, 24 जून को भी सेटअप बना हुआ है ये। हम एक बार 24 जून के चार्ट में चल पड़ते हैं जी। हम देखो 24 जून के चार्ट में आ गए। अब यहाँ देखो जिस तरीके से मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई उस तरीके से मार्केट ने सेटअप बनाया हुआ। ये इसका ए स्विंग था ऊपर वाला, ये इसका हेड बन गया। अब प्रीवियस स्विंग देखो इस यहाँ लगा, यानी कि ए स्विंग से नीचे लगा है और मार्केट ने अपने पिछले इस लो को क्लियर कर दिया। और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट के अंदर आपको एक बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिला सेलिंग। सो अगर आपको मैं पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट जो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे 350 से लेके 400 पॉइंट का यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो ऐसा सेटअप आपने ढूंढना है जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, एक प्राइस एक्शन बन रहा हो। गैम्बलिंग वाली ट्रेड नहीं करनी, प्राइस एक्शन वाली ट्रेड करनी है, तो वो आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी दोस्तों, ठीक है। सो हमारा डबल टॉप हो गया जी, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया। यही बेसिकली स्ट्रक्चर मार्केट में मैक्सिमम देखे गए हैं। सिमेट्रिक ट्रायंगल भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो आप इसको बैक टेस्ट करना, जैसे मैंने आपको बैक टेस्ट करवाया। कमेंट में बताना कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, कमेंट नहीं भी करना तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसा रो और रियल कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूं। और एक चीज आपने इस चार्ट पैटर्न में ध्यान रखनी है, अगर कोई चार्ट पैटर्न टॉप साइड का डबल टॉप है, ठीक है, या हेड एंड शोल्डर है, वो हमेशा टॉप पर ही बनेंगे। अगर वो बीच में बन रहे हैं तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं बनानी। अगर वो डाउन में बन रहे हैं तो वहां भी आपको ट्रेड नहीं बनानी, तो वो आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा, वहां पर आपको सेटअप फेल हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉटम हमेशा डाउन में बनेगा, डबल टॉप हमेशा टॉप पर बनेगा, हेड एंड शोल्डर भी आपका टॉप पर बनेगा। तो ये इन चीजों का आपने ध्यान रखना है।
सो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू मैंने बढ़ाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना जो ट्रेडिंग करता है या ट्रेडिंग के अंदर अपने लॉस कर रहा है बार बार, ताकि उसका लॉस भी हम कम करा पाए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।